ठीक है, अच्छा ये तो जवाब हो गया। यहां पर संजय राणा जी, सुना आपने हर किसी को यहां पर सुना, खुले सवाल यहां पर पूछे गए, लेकिन ये ठीक है, कहा जा रहा है कि गठबंधन का धर्म यहां पर निभाया जा रहा है, लेकिन हमारे सवाल अभी तक वही की वही हैं जो पहले थे। हिमांशु, देखिए एक कहावत है, गाना मुझे याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, खुद भ्रष्टाचारी हो गए। ये तो इनका कार्यक्रम है जो आपने देख रहा है। जहां तक बात आ रही थी ईडी की, देखिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद इम्यूनिटी के लिए हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, ईडी को बोला इनको गिरफ्तार करना चाहिए, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल जी को इम्यूनिटी नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भाई प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, जिस देश में तकरीबन 134 प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, और इंदिरा गांधी जी ने तकरीबन 39 प्रेसिडेंट रूल लगाए, और कांग्रेस के जमाने में 90 प्रेसिडेंट रूल बनाए, इसमें से डीएमके और कई दूसरे राज्यों के जो छोटे दल हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको गिरा दी। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इन्हीं के नेता, चाहे वो फरवरी 2023 का मामला हो, चाहे अगस्त 2022 का मामला हो, कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके केजरीवाल जी को और लेकर पॉलिसी पे प्रश्न उठा रहे थे। आज बोल रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है। देखिए, इलेक्शन तो देश में चलते रहते हैं हिमांशु जी, आज भी होगा, 6 महीने बाद भी होगा, 3 महीने बाद भी होगा, लेकिन कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप नैतिकता की बात करते थे, नैतिकता की बात लेकर के आप यहाँ पे आए थे, नैतिकता की बात करके आपने शीला दीक्षित जी और मनमोहन जी को क्या नहीं कहा? नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जेल गए, लेकिन नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं दिया। दूसरे से इस्तीफा मांगते थे, लेकिन खुद का इस्तीफा नहीं दे दिया। हम कहते हैं आप इतने साफ छवि वाले हैं, तो उसमें समस्या वाली बात नहीं है। आपको दूध का पानी का पानी हो जाएगा, आपके पास कोर्ट में केस चढ़ेगा और केस में आप बरी हो जाओगे। इनके 3 वकील, दुनिया देश के सबसे बड़े वकीलों को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भी जमानत नहीं हो पाई, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो गए। देखिए, हम टीवी डिबेट पे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो ईडी साक्ष्य देता है, वो डिजिटल ट्रेल भी दिखाया कि 100 करोड़ का कहीं ना कहीं घपला हुआ है। जब ट्रेल रखने के बाद ही तो हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये हम और आप नहीं बोल रहे, ना ही कोई राजनीतिक प्रवक्ता बोल रहा हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मतलब बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है कि आप क्राइम करें, आप भ्रष्टाचार करें और आप पे कार्रवाई भी ना हो। क्या ये एक 10 सेकंड में और खत्म करें? ये जो एक्ट बना था, ये सफेद पोश नेताओं के लिए बना था। ये जो भ्रष्टाचार करके इम्यूनिटी पा लेते हैं, ये जो ईडी का कार्रवाई है और जो दफा बनी है, इन्हीं के लिए बनी थी। आज इसी दफा से इनको तकलीफ होने लगी। बोलते हैं कि भाई देखिए, ईडी सबको गिरफ्तार कर लेती। भैया, कि शिव कुमार हैं अपने कर्नाटका के कांग्रेस के लीडर, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ईडी का केस उनके ऊपर। तो आपको साक्ष्य भी रखना चाहिए, तथ्य भी होने चाहिए। आप ये बोलते कि ईडी एक तरफा कार्रवाई करती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है सेठी साहब, एक मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है, एक मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है कि शराब के मामले में हमेशा से आम आदमी पार्टी की फजीहत हुई है, और इसको लेकर देखिए अन्ना हजारे जी ने भी कहा था कि हमने तो कई बार चिट्ठियां लिखी थी। बहुत से लोगों ने यहां पर सवाल उठाया। अब ये देखिए ना, पंजाब के संगरूर में क्या हुआ, 21 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब के मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन शराब नीति में अरविंद केजरीवाल जहां पर घिरे हुए हैं, वहां पर पूरा फोकस, वहां पर प्रदर्शन। संगरूर भी तो अपना ही है। देखिए, अभी संजय राणा जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा आप अरेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ईडी से उन्होंने पूछा क्या आप अरेस्ट करेंगे, तो ईडी ने कहा हम अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये इनको तथ्यों का पता नहीं है, कुछ भी नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन नहीं करी। शराब तो हजारों साल से यहाँ दुनिया में बिक रही है, और जब ये लेकिन शराब से मुनाफा कमाया है, 800 ठेके थे, नहीं इन्वेंशन नहीं करी, लेकिन शराब से मुनाफा नहीं। आप मेरी बात सुनिए ना, ये शराब नीति क्यों लाई गई? आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जो हरियाणा नहीं, हम इतिहास में गए तो डिटेल हमें ये बताई गई, और जो जितने भी अधिवक्ता थे और ये जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए। नहीं, हजारों करोड़ की शराब जो हरियाणा से स्मगल होके दिल्ली में आती थी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को जाता था। जब इस पॉलिसी को लाया गया, शराब के रेट कम करे गए, तो वो हरियाणा की स्मगलिंग बंद हो गई। वो नेता सारे पहुंचे अमित शाह के पास कि भाई साहब हमारी तो कमाई बंद हो गई, हमारी तो कमाई बंद हो गई। उन्होंने इसलिए इस शराब नीति को उसको लागू नहीं होने दिया। आप समझिए, हरियाणा के अंदर यहाँ का बच्चा जानता है कि हरियाणा आज फिर वही चल रही है, वही स्मगलिंग चल रही है। हरियाणा से, अंबाला से, गुड़गांव से सैकड़ों हजारों करोड़ की शराब। ये ठीक है, नहीं इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए, फिर मैं इस पर आऊंगा। ये आप बोल रहे हैं ना स्मगलिंग वाला बहुत गंभीर है। देखिए, आप गंभीरता के साथ सारे मुद्दे उठाते हैं, बहुत अच्छी बात सिटी जी लगी है, लेकिन ये संगरूर में क्या हुआ? संगरूर पे ध्यान नहीं दे पाए आप, 21 लोगों की जान चली गई।
अरे सर, गुजरात में कितने लोग मारे गए? अरे मतलब अब आप गुजरात पहुंच गए, मुझे ये बताइए, आप अपने राज्य की बात नहीं कर पा रहे हैं। शराब के मामले में जो हो रहा है, 21 लोगों की मौत चली गई है, मुझे एक बात बताइए सेठी साहब बस एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपके घर में कोई दिक्कत होगी, आप पड़ोसी का एग्जाम्पल देंगे या अपने घर की दिक्कत दूर करेंगे? मैं आपको ये बताता हूँ, शराब नीति इसलिए लाई गई। मैं संगरूर की बात कर रहा हूं कि संगरूर पर आपने क्या किया? संगरूर का एग्जाम्पल, 21 लोगों की मौत हो गई, आप शराब नीति पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी बात का आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अगर सरकारी शराब बिकेगी हर जगह के अंदर, चाहे प्राइवेट के माध्यम से बिके, सरकार के माध्यम से बिके, वो जेन्युइन होगी। लेकिन जहां पे 2 नंबर की शराब बिकेगी, जहरीली शराब बिकेगी, नकली शराब बिकेगी, वहां पे ऐसे हादसे होंगे। इन चीजों को रोकने के लिए लाएगी, इसी को हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। हाँ राणा जी बोलिए। हाँ, जो शराब पंजाब में बिक रही है वो क्या गैर कानूनी है? और गैर कानूनी है तो सरकार का काम जो था, जो आपका काम है, आग पे पट्टी बांध करके बैठ जाना है। आप अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं। पूरे आपके संगरूर में अगर हत्या हुई है, उसके जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लेंगे? आप सरकार लेगी? शराब से मरे, आपको पता है वहां क्या एक्शन लिया गुजरात के अंदर जो लोग? मैं वही तो कि ये यहाँ पर आप देखिए मानवीय संवेदना कितनी शून्य है कि अगर 21 लोगों की मौत संगरूर में हो रही है जहरीली शराब पीने से, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उस राज्य में देख लीजिए आंकड़ा क्या है। ये नहीं कह पा रहे कि हम यहाँ पर कदम उठाएंगे, एक्शन उठाएंगे, इस पर नहीं कहा जा रहा है। यही तो पॉइंट रहता है। देखिए, ये बहुत दुखद है, जो भी इस तरह की नकली शराब या जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे संगरूर हो। हाँ खुराना जी बोलिए, तुरंत बोलिए, फिर शर्मा जी के पास। हाँ सर, मैं हिमांशु भाई 10 सेकंड, ये बात 1 मिनट राणा जी बस। हाँ खुराना जी, हिमांशु ये बात गौर करने वाली है, संगरूर कहाँ से आता है? संगरूर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। नंबर 2, पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था 6,000 करोड़ का होता था, इन्होंने बोला कि 9,600 करोड़ का होगा, लेकिन लॉस हो गया। वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 3,700 करोड़ का हुआ। इनको जवाब देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते संगरूर की बात हो रही, इन्होंने अपनी बात में खुद बोला है कि सरकार का काम है, और अगर कोई भी गलत शराब बिकेगी, गैर कानूनी शराब बिकेगी, तो उससे इस तरह की घटना घट सकती है। तो गैर कानूनी काम पंजाब में कौन करवा रहा है? आप गवर्नमेंट करा रही गैर कानूनी काम, या कोई और गवर्नमेंट आके करा रही है? तो ठीक है खुराना जी। हाँ खुराना जी। हाँ हिमांशु, गौर करने वाली बात है, संगरूर किसका क्षेत्र है? संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्षेत्र है, और वहां से वो विधायक हैं। तो ऐसा हो सकता है कि विधायक और मुख्यमंत्री वहां का, जहां जिस एरिया में रहता हो, उसको पता ना हो कि वहां पे जहरीली शराब बिक रही है। इसका मतलब इसकी सीधी जिम्मेवारी जो है वो मुख्यमंत्री की है, वहां के मुख्यमंत्री की है, क्योंकि वहां का विधायक भी वही है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। और यहाँ पे बैठे हुए प्रवीण सेठी जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो क्या हो गया? बड़े अजीब बात है। तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री जेल में, तो क्या हो गया? ठीक है शर्मा जी, नहीं, ये तो सीधा सवाल यहाँ पर उठाए, शराब नीति पर घेरा हुआ संगरूर मामले में।